हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग? ओहो, बहुत ही अच्छे हैं। वेरी गुड। एंजॉय कर रहे हैं सब लोग घर पे? गुड, बहुत अच्छी बात है। और अभी तो शादियों का सीजन चल रहा है, सब लोग जा रहे हैं शादियों में। हाँ, बट जहाँ ज्यादा भीड़ हो वहां नहीं जाना है आपको। ओके, ये ध्यान रखिएगा। जहाँ पे जाइए एंजॉय कीजिएगा। शादियों का सीजन चल रहा है, बट प्लीज सोशल डिस्टेंसिंग रखिएगा, मास्क पहनिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बार बार हैंड वॉश करना है, सैनिटाइजर यूज करना है। ओके, और हेल्थी फूड भी खाना है आपको। डन? हाँ, और अपनी तबीयत अच्छे से रखिएगा। डन? गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेयर। जल्दी से खड़े हो जाइए, हाथ जोड़ के प्रेयर स्टार्ट करेंगे। मैम के बात बात बोलना है आपको। डन? चलो। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। जब हम भगवान जी की प्रार्थना करते हैं तो हमारा दिन बहुत अच्छा जाता है। तो जरूर नहीं है कि मैम जब करवाए तो ही करना है। जैसे आप सुबह से उठते हैं तो उठते बराबर आपको भगवान को थैंक यू बोलना है, भगवान को धन्यवाद बोलना है कि उन्होंने आपको बहुत अच्छे से रखा है और ये जिंदगी दी है, इसलिए आपको भगवान को धन्यवाद कहना है। ओके, चलिए तो आज हम नया पाठ सीखेंगे। पाठ 10 तक तो आप लोग सीख गए हैं मात्राएं, बट मात्राओं के वीडियोस भी मेरे पास नहीं आ रहे हैं आपके रीडिंग के। तो प्लीज घर पे ट्राई कीजिए, धीरे धीरे मात्रा पढ़िए और मात्रा पढ़ने के वीडियोस आप मैम को सेंड कीजिए। जो भी आप रीड करते हैं, जो भी आप पढ़ते हैं, भले 2-2, 3-3 सेंटेंस हो, आप ट्राई तो कीजिए, उसको बना के आप मैम को सेंड कीजिए। मम्मा को बोलिए कि मेरा वीडियो बना के मैम को सेंड करो जल्दी से। अब ये चीज आपको कहना है, आपको रीडिंग करना है। मम्मा तो आपकी हेल्प करेगी, मम्मा आपको बताएंगे कि कैसे रीड करना है, कैसे करना है आपको, और बाकी तो मैम सिखा रहे हैं, है ना। और आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप मैम को कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा अगला पाठ। पाठ 11। पाठ 11 कौन सा है? ओ की मात्रा। आज हम किससे परिचय करेंगे? ओ की मात्रा से। ये होती है ओ की मात्रा। ये जो स्टैंडिंग लाइन होती है इसके ऊपर से जाती है ये वाली मात्रा। ओके, ये है आपकी ओ की मात्रा। ओ की मात्रा से परिचय। आज हम क्या सीखने जा रहे हैं? ओ की मात्रा से परिचय। आपको दिख रहा है यहाँ पे बोर्ड पे मैम ने क्या लिखा है? गुड, समझ में आ रहा है ना सबको? हमने अभी तक बहुत सारी मात्राएं पढ़ी हैं, सीखी हैं, बट आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए बता रही हूँ। ऐसे सिंगल मात्रा होती है ए की मात्रा, डबल मात्रा होती है आई की मात्रा। ओके, ये होती है ए की मात्रा, ये होती है आई की मात्रा। आज हम सीखने जा रहे हैं ओ की मात्रा। जो जो स्टैंडिंग लाइन होती है इसी के ऊपर आपको मात्रा लगाना है। तो ये है आपकी ओ की मात्रा। आपको ये ध्यान रखना है कि ओ की मात्रा कैसे लगाना है, सिंगल लाइन आएगी मात्रा में या डबल लाइन आएगी, ये आपको याद रखना है। ओके,
बार बार भूल मत जाना कि ए की मात्रा कौन सी है, आई की मात्रा कौन सी है, ओ की मात्रा कौन सी है, ये आपको भूलना नहीं है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारी मात्रा। व्यंजनों में मात्रा का कैसे प्रयोग करेंगे? जो व्यंजन होते हैं क से लेकर य तक व्यंजनों में ही मात्रा लगती है, ये बात हमेशा याद रखिए। जो क से लेकर य तक जितने भी व्यंजन हैं उसमें मात्रा का प्रयोग किया जाता है। आज हम सीख रहे हैं ओ की मात्रा, तो चलिए देखते हैं कैसे पढ़ेंगे ओ की मात्रा के शब्द, कैसे पढ़ेंगे व्यंजन के साथ मात्रा। ओके, चलिए यहाँ पे है क। अब क के साथ मैम ने कौन सी मात्रा लगाई है? यहाँ पे देखिए कौन सी मात्रा है ये, कौन बताएगा? यस, ध्वजा, रुशल, प्रथमेश, ओम। कौन सी मात्रा लगाई है? ये वाली ओ की मात्रा। वेरी गुड। ये वाली कौन सी मात्रा है? ओ की मात्रा। कौन सी मात्रा है ये? ओ की मात्रा। तो आपको इसको कैसे पढ़ना है? क में ओ की मात्रा को, क में ओ की मात्रा को, क में ओ की मात्रा को। जब हम मात्रा का प्रयोग करते हैं तो हमें जो हमारा प्रोनाउंसिएशन होता है, जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमें उस टाइप से उसको बोलना भी पड़ता है। अब मैं ऐसे बोलूंगी क्या इसको? को, ये कुछ बोलना होता है क्या? नहीं। इसको जब मात्रा के साथ किसी व्यंजन को आप लगाकर प्रयोग करते हैं तो आपको उसी में उसको बोलना है। जैसे क है, क में ओ की मात्रा लगाई है तो क्या हो जाएगा? को। अब देखिए यहाँ पे है ख, क के बाद क्या आता है? ख, क के बाद क्या आता है? क के बाद क्या आता है? ख। तो ख में हमने कौन सी मात्रा लगाई है? ओ की मात्रा। ख में हमने कौन सी मात्रा लगाई है? ओ की मात्रा। ख में ओ की मात्रा खो, ख में ओ की मात्रा खो, ख में ओ की मात्रा खो। यस लक्षित, ध्वजा, रुशल, कौन सी मात्रा लगाई है? हर्षवर्धन, आप सबको पढ़ना है इसे घर पे, है ना? अन्वी सराफ, अन्वी महाजन, पीहू। ओके, प्रथम याद रखिएगा को, खो। अब हम क्या पढ़ेंगे इसके बाद? कौन सा व्यंजन आता है? ग। ग में कौन सी मात्रा लगाएंगे? ओ की मात्रा गो, को, खो, गो। अब इसके बाद क्या आएगा? कौन बताएंगे? वत्सल, बताइए जल्दी से, क्या आएगा इसके बाद? क्या आएगा? घ। वेरी गुड हंसेगा, वेरी गुड बेटा। घ में कौन सी मात्रा लगाएंगे? ओ की मात्रा। को, खो, गो, घो। अब इसके बाद क्या आएगा? अंग। क्या आएगा? अंग। अंग में कोई भी मात्रा नहीं लगती है, अंग में कोई भी मात्रा नहीं लगती है। ओके, अब दूसरी बात, ये जो व्यंजन है इनका भी एक तरीके का घर होता है। व्यंजनों का अपना एक घर होता है और इसमें उनके सारे फैमिली मेंबर्स रहते हैं, है ना? इस टाइप से सारे फ्लोर पर सारे व्यंजन रहते हैं। ओके, ये सबसे ऊपर का छत है, टेरेस है ये। अब ये घर बना है इनका अलग स्टाइल का। ओके, ये दरवाजा है, ये व्यंजनों का है घर। तो घर में कौन कौन रहते हैं? सबसे पहले कौन आता है? क। क के साथ इन्होंने
मात्रा भी जोड़ दी है, तो यहाँ सब ये जोड़ जोड़ के रहते हैं, सब साथ साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, है ना। क में ओ की मात्रा को, ख में ओ की मात्रा खो, ग में ओ की मात्रा गो, घ में ओ की मात्रा घो, और ये है अंग, ये अकेला रहता है इसके रूप में, है ना। ये सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, साथ साथ रहते हैं, और ये जो अंग है ये अकेला रहता है। ओके, अब इसके बाद है च की लाइन। च में ओ की मात्रा, ये दूसरे फ्लोर पे रहते हैं, ये सबसे टॉप फ्लोर पे रहते हैं, ये उससे छोटे कम वाले फ्लोर पे रहते हैं, है ना। च में ओ की मात्रा चो, छ में ओ की मात्रा छो, ज में ओ की मात्रा जो, झ में ओ की मात्रा झो, और ये कौन है, इय। ये कौन है, इय। इय कहाँ रहते हैं, अपने अपने रूम में रहते हैं। अंग रहते हैं अपना अलग सा रूम है इसमें, इय रहते हैं अपने अलग से रूम में, और बाकी जो व्यंजन है ये सब मिलजुल कर अपने अपने साथ रहते हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। चलिए तो फिर मैं आपको और दिखाती हूँ। अब ये देखिए, ये कौन है, क। ये कौन है, क। इसके साथ हमने किसको जोड़ा है, ओ की मात्रा को। क के साथ किसको जोड़ा है, ओ की मात्रा को। क के साथ किसको जोड़ा है, ओ की मात्रा को। अब इसके बाद कौन रहेगा दूसरे रूम में, ख। किसके साथ रहने जा रहा है ये, ओ की मात्रा के साथ। किसके साथ रहना है ये, ओ की मात्रा के साथ। को खो, को खो। अब क्या है, ग। नेक्स्ट अक्षर कौन सा है, ग। ग में क्या है, ओ की मात्रा लगाई है ना। ग में कौन सी मात्रा लगाई है, ओ की मात्रा। अब दूसरा क्या है, घ। घ में हमने कौन सी मात्रा लगाई है, ओ की मात्रा। घ में हमने कौन सी मात्रा लगाई है, ओ की मात्रा। को खो गो घो, को खो गो घो। हो गया, ये समझ में आया आपको। और अकेले कौन रहता है इनमें, इस लाइन में सबसे अकेले कौन रहता है, अंग। ये अकेला रहता है अपने रूम में। आया समझ में आपको, क्योंकि ये पंचाक्षर वाला शब्द है, ये रहता है अकेला। ओके, को खो गो घो अंग। डन, यहां तक समझ में आया, गुड। अब आपको क्या करना है, आज आपका जो होमवर्क है इसमें आपको करना है ओ की मात्रा से परिचय। जितने व्यंजन हैं क से लेकर ज्ञ तक जो व्यंजन है उसमें आपको एक हाउस बनाना है, घर बनाना है, और उसमें आपको ये व्यंजन लिखने हैं मात्रा के साथ। ओके, ये देखिए, ये ऐसे, ये है आपका घर। ओके, ये छत है, छत में अच्छे से डिजाइन बनाएंगे हम लोग, और यहाँ पर आपको लिखना है व्यंजन, व्यंजन के साथ में। ओके, क्या करना है आपको, व्यंजन के साथ में, ओके, व्यंजन के साथ में आपको लिखना है मात्रा का परिचय। ये आपको करना है आज के दिन होमवर्क में। ओके, क में ओ की मात्रा को, ख में
ओ की मात्रा हो। ग में ओ की मात्रा गो। समझ में आ रहा है ये? गुड। घ में ओ की मात्रा घो और इसके बाद है अंग, है ना। इस टाइप से आपको ऐसा घर बनाना है और इसमें मात्रा लिखना है, ओ की मात्रा से परिचय करना है। ओके, और ये सारे इसमें आपको कलर पेंसिल या क्रेयॉन्स यूज करना है। डन? समझ में आया? तो चलिए अब हम देखते हैं ओ की मात्रा के कुछ शब्द। इस टाइप से आपको होमवर्क करना है। छोटा सा दरवाजा बनाना है, यहाँ पे ऊपर छत बनाना है, घर की पिक्चर बनाना है और इसमें मात्रा से परिचय करना है। चलो अब हम वर्णों के साथ में और कुछ जोड़कर शब्द लिखते हैं। ये कौन सा वर्ण है? म। कौन सा वर्ण है ये? म। म के साथ में हमने क्या जोड़ा है? ओ की मात्रा। म के साथ में हमने क्या जोड़ा है? ओ की मात्रा। म में ओ की मात्रा मो। म में ओ की मात्रा मो, मो। और उसके साथ हमने जोड़ दिया है र, मो र, मोर। म में ओ की मात्रा मो र, मोर। म में ओ की मात्रा मो र, मोर, मो र, मोर। डन। अब दूसरा शब्द, आपने तोता देखा है? सबने खेलते हैं तोते के साथ, बातें करते हैं, क्या बोलता है वो? मिठू मिठू करता है ना। तो आज हम लिखेंगे इसका शब्द, इसमें प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, ये क्या है? त। त में ओ की मात्रा तो। त में ओ की मात्रा तो। अब ये है त, इसके साथ हमने जोड़ दी है आ की मात्रा, तो ता, तोता। त में ओ की मात्रा तो, त में आ की मात्रा ता, तो ता, तोता, तो ता, तोता, है ना। ये शब्द हो गया। और दूसरा शब्द और देखते हैं। ढोलक कौन कौन बजाते हैं? मैंने सुना है बहुत लोग बजाते हैं घर पे। बॉयज तो सबसे ज्यादा करते हैं ये काम, है ना। जहां कुछ मिल के आके वहां ढोलक तबला बजाना इनका स्टार्ट हो जाता है। ये सुनो। चलिए, ये क्या है? ढ। ढ में कौन सी मात्रा लगाई हमने? ओ की मात्रा। ढो ल क, ढोलक, ढोलक। कैसे पढ़ेंगे इसे? ढोलक, ढोलक, ढोलक। डन हो गया ये। अब नेक्स्ट, टोपी पहनते हैं ना सब लोग, तो टोपी पहनाते भी हैं बहुत सारे। मम्मा को बोलते हैं मम्मा मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, और जाते हैं और आते हैं आधे आधे घंटे बाद। और मम्मा देखती रहती है आपको। खेलने एक बार गए कि बस। क्या है ये? ट में ओ की मात्रा टो। ट में ओ की मात्रा टो। प में कौन सी मात्रा है यहाँ पे? बड़े की मात्रा पी। टो पी, टोपी, टोपी, टोपी। ढोलक, मोर, तोता, टोपी। डन। अब नेक्स्ट है, मम्मा घर पे बनाती है ना सब्जी के साथ, क्या करते हैं हम लोग? रोटी। क्या कहते हैं? रोटी। कौन से शेप में होती है? सर्कल शेप में होती है ना, गोल गोल बनाती है मम्मा रोटी। और ट्रायंगल शेप में क्या बनता है? पराठा। क्या बनता है? पराठा।
ओके, चलिए अब ये क्या है, रो, र में कौन सी मात्रा है, ओ की मात्रा, रो को हम लोग उसके साथ में जोड़ देंगे, क्या है ये, रो। ट में क्या है, बड़ी की मात्रा, रो टी, रो टी, रोटी, 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 रोटी। मम्मा बनाती है और आप लोग खाते हैं गरम गरम रोटी, मस्त बटर लगा के, घी लगा के, है ना, गुड। चलिए आज हम देखते हैं और आगे के शब्द। कुछ नाम भी होते हैं इसमें, जैसे कि रो ली, रोली, 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 रोली नाम सुना है आपने, क्या है ये, रोली, रोली। फिर है डोली, 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 डोली। और दवाई भी खाते हैं तो दवाई की क्या होती है, छोटी सी गोली, क्या होती है, गोली, गोली, ऐसे पढ़ना है आपको, गोली, गोली, रोली, रोली, डोली, डोली, गोली, गोली, है ना, समझ में आया आपको, गुड। पढ़ना रखिए, आप स्टार्ट कीजिएगा। अब इसके बाद क्या है, देखिए इसमें बहुत सारे शब्द दिए हैं, होली, होली, रोली, डोली, गोली, होली, और एक क्या है, झोली, 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 रोली, डोली, गोली, होली, झोली, और एक क्या है, बोली, 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 ओके, समझ में आया। चलिए अब हम करते हैं रीडिंग स्टार्ट, पढ़ते हैं। मयूरपंख की बुक ओपन कीजिए, इसमें है पेज नंबर 55, पेज नंबर 55, इसको हम लोग अब पढ़ेंगे, है ना। चलो, पाठ 11 ओ की मात्रा, पाठ 11 ओ की मात्रा, ओ की मात्रा से हम लोग परिचय कर रहे हैं, अभी हम लोग उससे जान पहचान कर रहे हैं, देख रहे हैं वो कैसे है, क्या है। अभी तक कितनी मात्राओं से जान पहचान कर ली, अब करते हैं ओ की मात्रा से, डन। चलो पिक्चर देख के तो आप समझ गए होंगे कि ये क्या है, क्या है ये, तोता, वेरी गुड। हिंदी में क्या कहते हैं, तोता। त में ओ की मात्रा तो, त में आ की मात्रा ता, तो ता, तो ता, तोता, ओके। अब नेक्स्ट, ये कौन है, आपने देखा है इनको, कौन है ये, कोयल, वेरी गुड। हिरल, कौन है ये, कोयल, कौन है ये, कोयल। क्या करती है पता है आपको, डांस करती है, म्यूजिक बजाती है, या गाना गाती है, क्या करती है, हाँ क्या करती है, गाना गाती है, वेरी गुड। कोयल, 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 ओके। अब नेक्स्ट, वाव, पिकॉक, इंग्लिश में क्या कहते हैं इनको, पिकॉक। और ये कौन है, हिंदी में क्या कहते हैं इनको, मोर, कौन है ये, मोर,
मैम ने क्या कहा है? मेयर कहाँ है, मायर कहाँ है या मोर कहाँ है? क्या कहा है? मोर। क्या है ये? मोर। म में कौन सी मात्रा है? ओ की मात्रा। कौन सी मात्रा है? ओ की मात्रा। ओके, मोर, 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 मोर। अच्छा, अब नेक्स्ट, ये तो आपको सबको पता है ये क्या है, बस आप स्कूल में आते हैं तो बेंच पे बजाते रहते हैं। ये क्या है? ढोलक। क्या है? ढोलक। ढोलक, 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 ढोलक। अब नेक्स्ट, ओ हमारे आसपास, मतलब क्या? जहां हम लोग प्रयोग करते हैं वर्णों के साथ में। ओ की मात्रा के कुछ वर्ण हैं जिनको हम लोग बोलते हैं, है ना? अब आप लोग फिंगर रखेंगे। चलिए उंगली रखिए यहाँ पे अपनी। मैम के बाद बोलना है आपको। ओके, रोली, रोली, पोटली, पोटली, सोमवार। किसका वार होता है ये? पता है आपको? भगवान शिव जी का। सोमवार किनका होता है? भगवान शिव जी का, महादेव जी का होता है। आप प्रार्थना करते हैं ना भगवान से, हाँ, तो इनके डेज होते हैं। तो मंडे किसका होता है? सोमवार किसका होता है? भगवान शिव जी का, है ना? रोली, पोटली, सोमवार। डन। अब नेक्स्ट, डोली, डोली, कोठरी, कोठरी, सरोवर, सरोवर। डन। अब नेक्स्ट लाइन, गोली, गोली, टोकरी, टोकरी, जिसमें सब्जियां वगैरह रखते हैं ना, फल फ्रूट्स रखते हैं, पता है उसको क्या कहते हैं? टोकरी। जो ऐसे सिर पे रख के वो जाते हैं, है ना? मनोहर, मनोहर, ये किसी व्यक्ति का नाम है। मनोहर। गोली, टोकरी, मनोहर। ओके, अब नेक्स्ट लाइन, बोली। कौन है ये? बोली। जोकर, जोकर, दोपहर, दोपहर। बोली, जोकर, दोपहर। ये डन हो गया। अब नेक्स्ट लाइन, ये कौन है? क्या है ये? होली। आप लोग खेलते हैं ना, होली पे कलर लगाते हैं एक दूसरे को और मजे करते हैं, रंग खेलते हैं, आपके फ्रेंड्स को घर में सब खेलते हैं ना। तो ये क्या है? होली, होली। बोतल। क्या है ये? बोतल, बोतल। पता है ना आप लोग, जो बॉटल हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं, क्या कहते हैं इसको? बॉटल। इंग्लिश में क्या कहते हैं? बॉटल। और हिंदी में क्या कहते हैं? बोतल। क्या कहते हैं? बोतल। कोतवाल। क्या है ये? कोतवाल, कोतवाल। नेक्स्ट लाइन पे, झोली, झोली। फिर है रोशन। क्या है? रोशन। फिर है लोटपोट, लोटपोट। जैसे कुछ लोगों को बहुत हंसी आती है तो वो हंस हंस के क्या होते हैं? लोटपोट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? लोटपोट हो जाते हैं, है ना? तो ये क्या हुआ है? ओ की मात्रा के शब्द हमारे आसपास से हुए। ओके, अब आपको क्या करना है? ओ की मात्रा को पढ़े। ये नीचे की जो 4 लाइन है इसको आपको घर पर पढ़ना है। ओके, मैं एक एक बार यहाँ पढ़ के सुनाती हूँ, आपको मेरे बात बोलना है और आपको खुद से प्रैक्टिस करना है इसको पढ़ने की। डन? चलिए फिंगर रखिए यहाँ पे। मोनू, मोनू और सोनू, मोनू और सोनू। सोकर उठे। कौन उठे?
मोनू और सोनू सोकर उठे। भोर हो गई, भोर हो गई। मोहन की दीदी, मोहन की दीदी। बाजार से, बाजार से क्या लेके आई? अखरोट लाई। क्या लाई? अखरोट लाई। रोली होली के लिए, रोली होली के लिए। गुलाल लाई। रोली होली के लिए गुलाल लाई। सोनू ने ढोलक बजाई, सोनू ने ढोलक बजाई। सब नाचे। किसने ढोलक बजाई? सोनू ने ढोलक बजाई। सब नाचे। सबने मिलकर होली मनाई, सबने मिलकर होली मनाई। ओके, अब आपको क्या करना है? घर पे इसकी प्रैक्टिस करना है। इसका रीडिंग करने का वीडियो आपको मैम को सेंड करना है। ओके, पेज नंबर है 55। 4 लाइंस आपको रीड करना है, आपको पढ़ना है और रीडिंग का वीडियो मैम को सेंड करना है। ओके, डन। और होमवर्क तो आपको पता है ना क्या करना है? एक छोटा सा ऐसा घर बनाना है कॉपी में और उसमें क से लेकर ग तक जितने भी व्यंजन हैं उसमें ओ की मात्रा का परिचय करना है। डन? समझ में आ गया आज का होमवर्क? ओके, और अच्छे सुंदर सुंदर घर बना के कलर करके मैम को सेंड कीजिएगा होमवर्क। डन? बाय बाय, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक खुद का ख्याल रखिए, अच्छे से रहिएगा। बाय बाय।